आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी शांति आए, वो सुख आए जो कभी खत्म ही नहीं होता और निरंतर बढ़ता चला जाता है, तो उसके लिए आप एक ही कार्य करिए, स्वयं दिल लगाकर भक्ति करिए। ठीक है प्रभु जी? तो उसके लिए कब करेंगे? जब सुनेंगे। तो ये सेमिनार है, ये वेबिनार है, क्षमा करिएगा। तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, जो डेली चलाया जाएगा आधा घंटे 8 से 8:30। उसके लिए पर्सनल लिंक आपको प्राप्त होगा जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो पहली रिक्वेस्ट तो आपसे ऐसे, अभी तक भी अगर किसी भक्त ने, किसी डिवोटी ने, जो भी आप लाइव सुन रहे हैं, यदि आप में से किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन आप अवश्य करवा लीजिए। इसमें बहुत ही साइंटिफिक वे में गुरुजी ने एक्सप्लेनेशन दी है, भगवत गीता पर आधारित ये कोर्स है, और बहुत ही साइंटिफिक वे में इसमें एक्सप्लेनेशन है कि भगवत गीता को आप डे टू डे लाइफ में कैसे लगा सकते हो। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि आप सब इसमें लाइव उपस्थित रहिएगा। ये हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये, तो अभी तक भी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन आप करवा दीजिएगा। और इसमें अगर आप पूछेंगे हमसे कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन की सेवा राशि क्या है, जो आप देना चाहें, जो आप देना चाहें, एज यू विश। ठीक है प्रभु जी, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, भगवान, कल भी हमने इस पॉइंट को आपके सामने रखा था, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, भगवान इस चीज़ को दोहराते हैं स्पष्ट रूप में कि जो भी मेरा प्रचार कार्य करता है, प्रचार सेवा में जुड़ता है, उसके समान ना तो मुझे कोई प्रिय था, ना कोई प्रिय है और ना कोई प्रिय होगा। भगवान इस चीज़ को स्पष्ट रूप में बताते हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। गुरुजी इस चीज़ को इस तरीके से भी समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए आपने किसी जीव को जोड़ा और वो भक्ति में, उस भक्ति को उसने बहुत सिंसियरली लिया और वो भक्ति के पथ पे चल पड़ा और इतनी ज़बरदस्त भक्ति करी कि वो शुद्ध भक्ति बन गया। तो ध्यान रखिए, आपका भी कल्याण हो जाता है, आपका भी उद्धार हो जाता है। ये इतनी ज़बरदस्त चेन है कि आपने जो चेन बनाई, उस चेन में आपने किसी को कृष्ण भावनाथ में ला दिया, उसने किसी को ला दिया, उस चेन में या उस चेन में, किसी भी चेन में अगर एक भी शुद्ध भक्त निकल गया, आप तर गए। इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने, ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी का एक वाक्य था, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर आप अपने आप को प्रभुपाद अनुगा कहते हैं तो इस प्रचार की एक्टिविटी में बहुत क्या है प्रभु जी, इस एक्टिविटी को बहुत ही उत्साह के साथ इसमें लगिए, लोगों को जोड़िए। लोग जुड़ते या नहीं जुड़ते ये आपके हाथ में नहीं है, बट उनको जोड़ने के लिए एफर्ट लगाना, पूरे प्रयास करना, ये हमारे हाथ में है। इसमें किसी प्रकार की कमी मत छोड़िए। अगर आप प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे, पूरी गुरु परंपरा आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी। और मैं समझता हूँ आप बुद्धिमान हैं, आप ये चाहते ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभुपाद जी आपसे प्रसन्न हो, पूरी गुरु परंपरा आपसे प्रसन्न हो, समस्त वैष्णव आपसे प्रसन्न हो, इन सबकी आपको कृपा मिले, तो आप इस प्रचार सेवा में दिल से जुड़िए। और ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंट कौन है, बुद्धिमान कौन है, जो चेन बना सके। चेन बनाइए कि आपने किसी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया, वो वहीं रुक गया, नहीं। आप इतना कन्विंस करिए, उसको टाइम दीजिए, भले ही आप 10 लोगों को बोलिए, पर इतना कन्विंस करिए, उनको समझाइए, महत्व बताइए इस ज्ञान का, इस आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व बताइए, समझाइए कि वो भी आगे बोले, वो भी आगे बोले। अगर इस प्रकार से हम चेन बना सके तो बहुत ज़बरदस्त रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी वो तो चलता ही रहेगा। तो उसमें अगर व्यक्ति सुनेगा, और आपको कन्विंस करना बहुत आसान है कि बोले प्रभु जी आपसे आधा घंटा मांग रहे हैं केवल। आपने, अगर आप भौतिक ज्ञान देखें तो भौतिक ज्ञान में कितने घंटे आपने लगाए, कितने घंटे दिए होंगे आपने, कितने पैसे खर्च किए होंगे। यहाँ तो आपसे लिमिटेड टाइम मांग रहे हैं, आधा घंटा, और वो भी जब आप चाहें उस समय। अगर आप लाइव जब चलेगा वो, उस समय सुने, 8 से 8:30 का जो टाइम निर्धारित किया गया है इवनिंग के समय, उस समय अगर आप सुन लें तो बहुत ही बढ़िया है। परंतु उस समय नहीं भी सुन पाते तो आपके पास पर्सनल लिंक होगा, उसको जब आप सुनना चाहें सुन सकते हैं, और परमानेंटली आपके पास रहेगा, जब भी आप सुनना चाहें उसको सुन सकते हैं। इतनी बढ़िया आपके पास में अपॉर्चुनिटी है प्रभु, आप इसमें जुड़िए, ये आप रिक्वेस्ट करिए, ये आप सबसे रिक्वेस्ट करिए। मैं सिर्फ आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, ध्यान रखिएगा प्रभु जी, क्रांति का मूड अपने अंदर लेकर के आइए। हमें ये ज्ञान, अगर गुरु जी क्रांति के मूड में नहीं होता तो हम तक नहीं पहुंचने वाला था, हम बर्बाद हो जाते, नहीं जाने क्या कर रहे होते। आप अपनी अपनी जो भी आपका जीवन है पिछला, उसको याद कर लीजिए, देख लीजिए आप क्या कर रहे होते। जैसे अभी मैं अपना खुद का देखूं, मैं जैसे यहाँ पर अभी प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से बैठकर चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, अगर इस जीवन को नहीं अपनाया होता पता नहीं क्या कर रहा होता। उसी प्रकार से आप भी देखिए कि इस समय बैठकर आप में से कितने भागवतम सुन रहे हैं। अगर आप इस जीवन में नहीं होते, देखिए इस समय क्या क्या कर रहे होते, आप सोचिए। तो हम इस मार्ग पे चल पड़े, आप सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं, या सेवा में लगे होते हैं, कृष्ण भावना भावित हैं,
4 नियमों को स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, या कोई 4 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, सबके जीवन में बदलाव तो आया ही ना। प्रभु जी, ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि गुरुजी क्रांति के मूड में, गुरुजी दिल से बोलते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि व्यक्ति जुड़ जाए। तो उसी प्रकार से गुरुजी का जो मूड है वो मूड आप भी बनाइए, लोगों को दिल से पैर पकड़ लीजिए, चरण पकड़ लीजिए उनके। माताएं माताओं के, प्रभु प्रभुओं के, क्या दिक्कत है, क्यों शर्म खाते हो? नित्यानंद जी ने भी कर लिया था। क्या किया था नित्यानंद जी ने? बताओ आप। नित्यानंद जी, बलराम जी, वो भी गए हमें सिखाने के लिए, क्योंकि आदि गुरु हैं नित्यानंद जी। क्या किया उन्होंने? हरि नाम ग्रहण करो। इस कोर्स को अगर सुन लेगा, हरि नाम तो ग्रहण कर ही लेगा। जो भी इस कोर्स को सुन लेता है वो हरि नाम तो बगैर कहे आरंभ कर देता है। ये फैक्ट है प्रभु जी। जिसने सुना है, पर सुनाने के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, किसी को शक्ल पे थोड़ी लिख रहा है, प्रयास तो करने पड़ेंगे। इसलिए प्रयास करिए, पूरे दिल लगाकर प्रयास करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज शनिवार का दिन है, पूरे एफर्ट लगाइए। कल हम काफ़ी हद तक सफल रहे, परंतु अभी संतुष्ट नहीं है हम उन प्रयासों से। कल पूरे दिन दिमाग में ही चल रहा था, कैसे रजिस्टर और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कैसे ज़्यादा जीव आ जाएं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दिमाग में बार बार यही चल रहा था। वैसे आप भी चलाओ ना, चलाओ, फिर देखो क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आप सोओगे क्या ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, मैंने कुछ किया। क्योंकि ये चीज़ें सोचना, जैसे भौतिकतावादी नहीं सोचता रहा कैसे पैसे कमाऊँ, कैसे पैसे कमाऊँ, कैसे पैसे कमाऊँ, कैसे, उसमें उसको सुधबुद्धि नहीं रहती, उसको पता ही नहीं रहता टाइम कैसे जा रहा होता है। उसी प्रकार से कृष्ण भावनामत को आप इस तरीके से एक बार, ये कृष्ण भावनामत जन जन तक पहुंचे। कैसे भी व्यक्ति, गुरुजी का मूड क्या है समझो आप। गुरुजी का मूड ये है, गुरुजी सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बार 13 घंटे का कोर्स व्यक्ति सुन ले हर भारतीय, मेरी इच्छा ये है। तो उन लोगों को फंसाने की एक ट्रिक है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम शिष्य हैं, हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। हमारे गुरुजी, शिक्षा गुरु हमारे डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्र दास जी है, तो उनका मूड हमारे अंदर भी तो झलकना चाहिए। अगर उनका मूड हमारे अंदर नहीं झलकते तो कैसे शिष्य हैं हम? प्रभुपाद जी देखते नहीं थे आप, कितनी दया की भावना थी कि सब जीव इसको ग्रहण करें। अगर हमारे अंदर वो भावना अगर उदय नहीं हो रही तो फिर हम कैसे प्रभुपाद अनुगाएं? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्रभुपाद जी को सुनेंगे, गुरु परंपरा प्रसन्न होगी, गुरुदेव प्रसन्न होंगे। और जो दीक्षा लेना चाहते हैं आगे, और जो दीक्षा बनाए रखना चाहते हैं आगे, क्योंकि गुरु जी ये भी सोच रहे हैं कि जिन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद वो गंभीरतापूर्वक अपना जीवन नहीं जी रहे, गुरु जी कह रहे हैं मैं उनकी दीक्षा कैंसिल कर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो दीक्षित भक्त हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी ध्यान से सुने। अगर आप चाहते हो कि आपकी दीक्षा हो, या जिन्होंने दीक्षा ली हो वो चाहते हैं कि दीक्षा बनी रहे, तो उसके आपको सेवा करना अनिवार्य है। नहीं तो दीक्षा लेने से क्या फ़ायदा, बताइए आप। इसलिए सेवा करना अनिवार्य है। सेवा में आपकी अच्छी रिपोर्ट आनी चाहिए, सेवा करने के लिए आप उत्सुक होना चाहिए, सेवा के लिए आपको खुद को फोन करना चाहिए, ना कि हमें बोलना चाहिए कि सेवा करो। ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्षमा करिएगा अगर ज़्यादा आपको बोल दिया हो, क्षमा चाहता हूँ। अगर आप करेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप आंतरिक शांति की तलाश कर रहे हैं? क्या आप डर, टेंशन या नकारात्मक भावनाओं से जूझ रहे हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि जीवन की इन चुनौतियों को किस तरह आसानी से पार कर लें? ऐसा ज्ञान है, पर कहां? भगवत गीता में। ये एक विज्ञान है, भगवत गीता एक विज्ञान है। जीवन में लगाइए, आपको फल मिलेगा। विज्ञान का सिंपल मतलब होता है कि जो भी इसको लगाएगा उसको वो फल, सेम फल मिलना चाहिए। आप इसको जीवन में लगाइए, आनंद 100% गारंटी। भगवत गीता में ऐसा ज्ञान है जो आपके आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे जीवन सुखमय बन जाता है। भगवत गीता हमें जीवन के कई पहलुओं पर शिक्षा देती है, जैसे धैर्य, संतोष, शांति, आत्मसंयम, उत्साह, निश्चय, प्रेम और आनंद। भगवत गीता को समझने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक भगवत गीता कोर्स। इस कोर्स से आप सीखेंगे कि इन शिक्षाओं को आप अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। आज पूरे समाज का जीवन उद्देश्यहीन जीवन है। कोई उद्देश्य नहीं है। एक उद्देश्यहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। आपको भी अपना उद्देश्य नहीं मालूम है। भगवत गीता जानने के बाद आपको जीवन का उद्देश्य पता लगेगा। इस कोर्स को सुनने के बाद और इसमें बताए गए रास्ते पर चलने के बाद आप अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, और यह ज्ञान
आपके जीवन को आनंद और प्रेम से ओतप्रोत कर देगा। इस यात्रा में हमसे जुड़ें और भगवत गीता के ज्ञान को अनलॉक करें। इस कोर्स के लिए अभी साइन इन करें। हरे कृष्णा।